तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कार्यपत्रक संख्या 4 और आज तिथि है 29 सितंबर 2020। आज की हमारी जो कार्यपत्रक यानी वर्कशीट है बेटा, उसका टॉपिक है आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण करना। आपने पिछली वर्कशीट में समझा था कि कैसे हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं और उनको इकट्ठा करना ज़रूरी क्यों है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि हम आंकड़ों को दंड लेख के रूप में निरूपित कैसे करते हैं, यानी हम आंकड़ों के लिए दंड आलेख कैसे बनाते हैं। चलो आओ देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल के थ्रू। देखो क्या उदाहरण दिया गया है नीचे। कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक श्री R.K. जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। एक 7वीं कक्षा के अध्यापक है, कक्षा अध्यापक, जिन्होंने सप्ताह में प्रत्येक दिन यानी वीक में, हफ्ते में हर दिन जितने विद्यार्थियों ने उनको काम करके वर्कशीट करके भेजी है, उसके लिए जो आपका डाटा था, जो आंकड़े थे, उसको एकत्रित करके इस तरीके से एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया। देखिए सोमवार के दिन कितने बच्चों ने वर्कशीट करके भेजी है, कार्यपत्र करके भेजे, 64 बच्चों ने, 34 बच्चों ने। मंगलवार के दिन 28, बुधवार के दिन 45, गुरुवार के दिन 48, शुक्रवार के दिन 39 और शनिवार के दिन 35 बच्चों ने काम कर वर्कशीट करके भेजी है। अब इन आंकड़ों के लिए हम दंड आलेख कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर चरण भी लिखे गए हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि हम किस प्रकार इसके लिए दंड आलेख बनाएंगे। तो सबसे पहला देखो जो चरण लिखा गया है, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है वो है आंकड़ों को संग्रहित कीजिए। यानी जो भी हमें जिन आंकड़ों के लिए हमें ये बनाना है उसके लिए हमें उसको संग्रह करना पड़ेगा। जैसे कि इन टीचर ने किया, एक टेबल की फॉर्म में सारा डाटा जो सभी दिन के वर्कशीट थी उसको इस टेबल की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसके बाद एक्स अक्ष व वाई अक्ष बनाइए। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। एक बड़ा सा एल हम बनाते हैं। ठीक है, इस एल में ये जो लेटी हुई सोती हुई लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ये सीधी खड़ी हुई लाइन है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई लाइन, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो अब आपको समझ आ गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं। इसके बाद आपको बोला गया है एक्स अक्ष के ऊपर किसको दर्शाना है, हमने एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए। किससे मापांकित कीजिए, दिनों से, यानी किस दिन कितने वर्कशीट आई वो हम एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे। वाई अक्ष को मापांकित कीजिए। किससे मापांकित करना है हमने, पैमाने से। कौन से पैमाने से, जो कि विद्यार्थियों की संख्या है, यानी जो विद्यार्थियों की संख्या है वो मैं कहाँ दर्शाऊंगी, अपनी वाई अक्ष पर। उसके बाद दंड खींचिए, यानी जो हमें जो बार्स बनाने हैं, दंड आलेख को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बार ग्राफ। तो जो दंड हमें यहाँ पर बनाने हैं वो हमें खींचने होंगे। इसके बाद है अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं, यानी इसको बनाने के बाद हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या दर्शा रहा है। तो चलो बना लेते हैं पहले बार ग्राफ, जिसको कि हम दंड आलेख बोलते हैं। अब हम बना देते हैं बेटा दंड आलेख। देखिए दंड आलेख में क्या क्या चीज़ें दे रखी थी, आपको बताया गया था कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने वर्कशीट सबमिट कराई है और उसी के लिए हमें दंड आलेख बनाना था। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर स्टेप में। सबसे पहले हमें ऐसे एक लंबा सा एल बनाना है अपनी कॉपी में, बड़ा सा एल ग्राफ की कॉपी में, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक बेटा जो भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे वो आपकी ग्राफ में जो डार्क कलर की लाइन होगी ना बेटा, देखो जैसे कि आपको वर्कशीट में भी नजर आ रहा होगा कि ये डार्क कलर की लाइन है और इसके अंदर छोटी छोटी लाइंस डली हुई है जो लाइट कलर की हैं। तो जो भी आप अपना पेंसिल से लाइंस खींचोगे यहाँ पर, वो डार्क कलर की लाइन पे खींचोगे। तो एल बनाने के बाद देखो जो ये नीचे लेटी हुई सोई हुई लाइन है, ये कौन सा अक्ष होगी, हमारा एक्स अक्ष। तो ये एक्स अक्ष है और जो सीधी खड़ी हुई लाइन थी वो है वाई अक्ष। जिस बिंदु पे ये दोनों अक्ष आपस में मिल रहे हैं वह बिंदु होता है 0। ठीक है, यहाँ तक। अब हम बनाना शुरू करते हैं बार ग्राफ या फिर दंड आलेख। बेटा जब हम बनाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं, जो मैंने सीधी रेखा y के लिए खींची, इसके बाद मुझे पूरा एक बार यानी पूरा एक दंड जो है वो छोड़ना है। ठीक है, अगली बारी पे जब मैं बार बना लूंगी उसके बाद भी इसी तरीके से इसको छोड़ कर बनाऊंगी। तो चलो पहले बनाना सीख लेते हैं। सबसे बड़ी जो संख्या थी इन संख्याओं में, जो विद्यार्थियों की संख्या है वो क्या थी बेटा, सबसे बड़ी संख्या थी
48 यानी 48, और सबसे छोटी संख्या कितनी थी 28। अब इन्हीं संख्याओं को देखते हुए मैं y अक्ष पर संख्याएं निर्धारित करूंगी यानी निरूपित करूंगी कि मुझे किस तरीके से लेनी है। तो देखो 10-10 के अगर मैं गैप में यानी 10-10 के आंकड़ों में इसको बांट दूं तो मैं आसानी से ले सकती हूँ। पहली संख्या मैं 10 लिख लेती हूँ, यानी यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 0 के बाद जो पहला डार्क लाइन वाला बॉक्स होगा वो होगा मेरा 10, अगली डार्क लाइन वाला जो होगा वो होगा 20, उसका अगला वाला 30, फिर उसका अगला वाला 40, फिर उसका अगला वाला 50 और फिर 60। आप देख रहे हो ना 10-10 के गैप में मैंने सारे नंबर्स लिख लिए। अब सोमवार के दिन विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी जिन्होंने वर्कशीट करी? विद्यार्थियों की संख्या थी 34। तो 34 को हम कैसे दर्शाएंगे? 34 कहाँ पर होगा बेटा? देखो 30 की रेखा लिखी है, बनी हुई है यहाँ पे, और 40 की भी बनी हुई है। अब 30 के ऊपर जो 4 छोटी छोटी सी लाइंस होंगी ना आपके ऊपर, इसी के ऊपर, तो वो आपका होगा 34 के लिए। तो आप क्या करेंगे, पूरा एक दंड छोड़ेंगे, ये पूरा एक बॉक्स छोड़ोगे और उसके बाद एक लाइन खींचोगे 30 से 4 छोटी छोटी लाइंस ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा 34। इस तरीके से लाइन खींच के उसको नीचे ले आओगे। ठीक है, यहाँ तक। ये कौन से दिन के लिए है? सोमवार के लिए। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे पूरा सोमवार। उसके बाद एक पूरा दंड छोड़ना है, यानी पूरा एक ही बॉक्स जो बना होगा ना आपके ग्राफ पेपर पे, उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि दंड आलेख इसी प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, इसको छोड़ना है आपने। और उसके बाद अगली देखना, अगला देखो कितना है 28। 28 कहाँ पर होगा जल्दी सोच के बताओ? 30 के पास होगा ना। 30 से 2 छोटी लाइनें नीचे या फिर 20 से 8 छोटी लाइनें ऊपर, कहीं पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखो ये है हमारा 28, 30 से 2 छोटी लाइन नीचे, इसको भी इस तरीके से सीधी खड़ी लाइनों से जोड़ लेते हैं। ये किसके लिए आया है बेटा? मंगलवार के लिए। मंगलवार के लिए हमारे पास आ गया 28। बुधवार के लिए देखो कितना है 45 यानी 45। कहाँ पर होगा? 50 के 5 छोटी छोटी सी लाइन नीचे। देखो जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इसी में देखना आपके जो ग्राफ पेपर है ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होंगे। तो ये छोटे छोटे से बॉक्सेस को आपको गिनना है यहाँ पे, कि छोटे छोटे बॉक्सेस में 5 लाइन नीचे तक गिनना है आपने। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब आगे करते हैं। इसके बाद हमें करना था 45 को करने के बाद 45 का सबका हो गया, इसको सीधी रेखाओं को नीचे जोड़ दिया आपने। ये किसके लिए था बेटा? बुधवार के लिए। यहाँ लिख देंगे बुध। अगला है गुरुवार के लिए 48। अब 48 कहाँ पर होगा जल्दी सोच के बताइए? 50 से 2 छोटी सी लाइन नीचे, तो ये होगा हमारा गुरुवार के लिए, या फिर जिसको हम वीरवार भी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम गुरु। उसके बाद शुक्रवार के लिए देखिए कितना है 39। 39 बेटा कहाँ पर होगा? 40 वाली जो देखो ये लाइन जा रही है ना डार्क कलर की लाइन, उसकी जस्ट एक छोटी सी लाइन नीचे हो जाएगा आपका ये 39, जो है शुक्रवार के लिए। बिल्कुल समझ आने लग गया अब तो आपको, सभी को समझ आ गया कैसे हम बना रहे हैं। शनिवार के लिए है 35। 35 कहाँ होगा? 30 से 5 छोटी छोटी लाइन ऊपर, और ये हो जाएगा शनिवार के लिए। यहाँ तक बनाने के बाद आपका जो बार ग्राफ है वो पूरा हो जाता है। बस आपने ये पैमाना लिखना है। पैमाने का मतलब बेटा क्या है कि y अक्ष पर आपने जो ये 10-10 का गैप छोड़ा था संख्याओं का, ये किसके लिए छोड़ा था, क्या ये दर्शा रहा था? तो हम लिखेंगे पैमाना y अक्ष की ओर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 विद्यार्थी, क्योंकि हम विद्यार्थियों की संख्या को y अक्ष पर दर्शा रहे थे और 10-10 के नंबर के गैप में अंतर में दर्शा रहे थे, इसीलिए हमने लिखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 विद्यार्थी के। अब इसके बाद बेटा हम दिमागी कसरत के जो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज की वर्कशीट का बेटा, जो नीचे दिए गए प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यानी एक कक्षा में जो 6 विद्यार्थी थे उनके 50 में से जितने अंक आए हैं किसी टेस्ट में, ये जो टेबल है ये उसको दर्शाता है कि ए जो विद्यार्थी है वो 50 में से 25 अंक लाया, बी जो विद्यार्थी था वो 36 अंक लाया, सी विद्यार्थी 42 अंक लाया, डी विद्यार्थी 29, ई विद्यार्थी 39 और एफ विद्यार्थी 45 अंक लेकर आया टेस्ट में, जो उसका 50 अंक है, यानी 50 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ था। तो सबसे पहले जब हम दंड आलेख बनाते तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या बनाएंगे सबसे पहले? इस तरीके का एक बड़ा सा एल जो नीचे बना हुआ है, जो नीचे लेटी हुई लाइन होती है, जो सोई हुई रेखा होती है बिल्कुल ऐसे लेटी हुई, उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये होगा मेरा एक्स अक्ष। जो इस तरीके से खड़ी हुई रेखा होती है ये मेरा क्या होता है बेटा? वाई अक्ष।
ठीक है। इसके बाद जो मेरे विद्यार्थियों के नाम है वो कहाँ दर्शाए जाएंगे, अभी आपने सीख लिया था, नाम दर्शाए जाएंगे एक्स अक्ष पर, और जो विद्यार्थियों के प्राप्तांक है, प्राप्तांक का मतलब बेटा जो उनके नंबर आए हैं टेस्ट में, वो दर्शाए जाएंगे हमारे वाई अक्ष पर। बिल्कुल क्लियर है बेटा यहाँ तक, वाई अक्ष और एक्स अक्ष पर हम क्या क्या दर्शा रहे हैं। तो चलो अब इसको बना लेते हैं। जिस बिंदु पर वाई और एक्स की लाइन आपस में एक दूसरे को जोड़ रही होगी उस बिंदु को हम बोलेंगे जीरो, यानी कि जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। देखिए यही बिंदु है ना बेटा जहां पर ये दोनों जुड़ रहे थे। अब इसके बाद हम कर लेते हैं शुरू क्वेश्चन कि ए को कितने प्राप्तांक मिले थे, 25 मिले थे, फिर 36, इस तरीके से थे। तो यहाँ पर जो मैं संख्याएं लूंगी वो 10-10 के गैप में ले सकती हूँ। फिर से जो डार्क बॉक्स है मेरा वो 10, अगला डार्क बॉक्स मेरा 20, फिर उसका अगला जो मेरा डार्क बॉक्स है वो 30, फिर 40 और फिर 50 तक की मैं संख्याएं लिख रही हूँ क्योंकि सबसे बड़ा जो मेरा अंक है वो 45 है, यानी 45। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ए के लिए जब मैं बनाऊंगी तो मुझे कहाँ बनाना है, 25 कहाँ होगा बेटा आपके ग्राफ पे, 5 अंक ऊपर, यानी 5 छोटे छोटे से बॉक्स ऊपर 20 के। तो जब आप बनाएंगे तो क्या इसी बिंदु से बनाना शुरू कर देंगे, नहीं, मैंने आपको बताया था कि एक पूरा बॉक्स छोड़ेंगे, एक पूरा जो दंड है हम उसको छोड़ देंगे, बार को छोड़ देंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारा, ये किसके लिए मैंने बनाया, ए नाम वाले विद्यार्थी के लिए, ठीक है। इसके बाद बी वाले के लिए बनाना है। बी के लिए देखो कितना है, 36 कहाँ पर होगा बेटा, 30 से 6 छोटी छोटी सी लाइन जो आपके ग्राफ में आपको दिख रही होंगी उससे ऊपर। तो ये किसके लिए दर्शाया जा रहा है, बी के लिए। अब इसके बाद सी के लिए बना लेते हैं। सी के लिए देखो क्या है, 42, 40 से कितना ऊपर होगा, 40 से 2 छोटी छोटी लाइंस ऊपर हमारा आ जाएगा 42, ये दर्शाएगा सी के लिए। डी के लिए देखो कितना है यहाँ पे, 29 कहाँ मिलेगा बेटा, 30 से बिल्कुल एक छोटी सी लाइन नीचे हमारा होगा 29, और ये किसके लिए दर्शाया जा रहा है, डी के लिए। बिल्कुल सीधी सीधी रेखा बनानी है बेटा आपने, स्केल से, पेंसिल और स्केल से काम करना है, कोई भी पेन से बार ग्राफ नहीं बनाएगा। अगला देखो क्या है, ई के लिए 39, जल्दी से सोच के बताओ 39 कहाँ होगा, 40 के ऊपर या 40 के नीचे, वेरी गुड, 40 के जस्ट एक छोटी सी जो लाइन है उसके नीचे होगा हमारा 39, जो हमें क्या किसके लिए दर्शाते हैं हम, ई के लिए। एफ के लिए देखो कितना है, 45 कहाँ होगा, जल्दी सोच के बताओ, 40 और 50 के जस्ट बीच में, यानी 5 छोटी छोटी लाइन ऊपर। तो ये हो जाएगा एफ के लिए। क्या हमारा बार ग्राफ पूरा हो गया, क्या हमारा दंडालेख पूरा हो गया, जल्दी सोच के बताइए क्या रह गया। वेरी गुड, आपको याद है कि हमने पैमाना नहीं लिखा। कैसे लिखेंगे, वाई अक्ष के लिए लिखना था ना हमें पैमाना, तो कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, यानी कितने कितने नंबर का गैप था, 10 के, और 10 क्या चीज थे, प्राप्तांक का मतलब जो उसके अंक आए थे। तो अब हमारा बार ग्राफ हो गया है कंप्लीट। अब हम शुरू कर लेते हैं बेटा उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 में देखिए क्या है, 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्माण किया जा सके कि उनके स्कूल का भवन का रंग क्या रखा जाए, निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल का भवन का रंग क्या रखा जाए। इसके परिणाम को देखते हुए निम्नलिखित सारणी बनाई गई। जो टेबल यहाँ नीचे देखो बना हुआ है, ये टेबल बनाया गया उन बच्चों से पूछकर, और आंकड़ों का निरूपण अब आपको करने को बोला गया है दंड आलेख द्वारा। तो देखो लाल रंग जो था कितने बच्चों का फेवरेट कलर था, यानी कितने बच्चों को बहुत पसंद था, 43 बच्चों को। भूरा रंग था 55 बच्चों को, नीला था 19, काला था 49 और गुलाबी था 34 के लिए। इसके लिए दंड आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, यस कई बच्चों को याद हो गया है, सबसे पहले एक ऐसा सा हम एल बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर पे एल किस कौन सी लाइन पे बनेगा, डार्क कलर वाली लाइन पे, जो डार्क ग्रीन या डार्क ब्लू कलर की होगी ना बेटा उसके ऊपर। अब इसके बाद रंग कहाँ दर्शाए जाएंगे, रंग कौन से अक्ष पे दर्शाए जाएंगे, रंग दर्शाए जाएंगे एक्स अक्ष पर, सभी को याद हो गया। और विद्यार्थियों की संख्या कहाँ दर्शाई जाएगी, जो विद्यार्थियों की संख्या है वह दर्शाई जाएगी वाई अक्ष पर, याद हो गया सभी को। अब इसके बाद वाई अक्ष पे जो संख्याएं हैं वो कितने कितने नंबर के गैप में हम लेंगे, 10-10 के नंबर के गैप में ले लेते हैं यहाँ पर भी। तो 10, अगली जो बॉक्स है वो हो जाएगा मेरा 20, फिर उसका अगला वाला 30, फिर उसका अगला वाला 40 और उसका अगला वाला 50। इस तरीके से हम बना देंगे सारे बॉक्सेस। अब देखो लाल रंग कितने बच्चों को पसंद था, 43 कहाँ पर होगा बेटा, ये तो 40 है,
तो क्या सबसे पहले मैं एक बार ग्राफ क्या इसी बिंदु से बनाना शुरू कर दूंगी 0 से? नहीं, मैं एक बॉक्स छोड़कर बार ग्राफ बनाना शुरू करती हूँ। बार ग्राफ के लिए क्या बनाना है मुझे अब की बार? 43। तो 43 कहाँ होगा? 40 से 3 छोटी लाइंस ऊपर होगा 43। तो देखो बना लेते हैं, ये मेरा 43 होगा। इस तरीके से आप भी बना लोगे। इसके बाद ये मेरा किसके लिए था? लाल रंग के लिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये कौन से रंग के लिए है? ये लाल रंग के लिए, नीचे लिख देती हूँ। इसके बाद है भूरे रंग के लिए। भूरे रंग के लिए कितना बनाना है मुझे? 55 तक मुझे लेके जाना है अपने दंड आलेख को। तो 55 कहाँ होगा बेटा? 55 तो होगा 50 से ऊपर। तो यहाँ पर मैं 60 भी लिख लेती हूँ। एक यहाँ पर 50 और 60 के बीच में होगा 55। तो कहाँ पर बनाएंगे? एक पूरा दंड छोड़ देंगे, यानी एक पूरा बॉक्स हम छोड़ देंगे और 50 से 5 छोटी लाइन ऊपर मुझे मिल जाएगा 55। उसके बाद है 19। 19 कहाँ होगा? 20 से एक छोटी सी लाइन नीचे होगा 19। उसके बाद है 49। 49 कहाँ होगा बेटा? 50 से एक छोटी सी लाइन नीचे होगा 49। ये वाला बना रहे हैं। अब इसके बाद लास्ट है 34। 34 कहाँ पर होगा बेटा? 30 से 4 छोटी सी लाइन ऊपर होगा 34। अब इसके नीचे जो मैंने रंग छोड़ दिए थे लिखने में वो भी लिख देती हूँ, लाल। अगला वाला किसके लिए है? भूरा के लिए, भूरा रंग का जो कलर होता है उसके लिए। उसके बाद उसका अगला है नीले के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं नीला। उसका अगला है काले रंग के लिए और लास्ट वाला जो था वो था गुलाबी के लिए। ठीक है बेटा, तो इससे आपका बार ग्राफ खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी हमने क्या नहीं लिखा? पैमाना नहीं लिखा। पैमाना किसके लिए लिखते हैं? y अक्ष के लिए। तो चलो लिख लेते हैं y अक्ष के लिए, यानी y अक्ष पे मैंने कितनी संख्याओं के गैप में नंबर लिखे थे? 10-10 की संख्याओं पे। और 10 क्या दर्शाते थे? 10 दर्शाते थे मेरे विद्यार्थी। तो ये हो गया मेरा आज की वर्कशीट का क्वेश्चन सारे फिनिश। सारे क्वेश्चंस बेटा जो आपने आज की वर्कशीट में करे हैं अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं। पेंसिल, स्केल और इरेजर से बहुत सुंदर तरीके से आपने बार ग्राफ बनाने हैं, फोटो क्लिक करनी है और अपनी सब्जेक्ट टीचर को टाइम से उसको सेंड करनी है। बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके जिस भी फ्रेंड को ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।